हाय एवरीवन। सो एचपीसीएल का डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो गया है। ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 25 फरवरी से आप लोगों का आना था। डिटेल नोटिफिकेशन आप लोगों का आ चुका है। इससे पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था जिन्होंने इन लोगों ने इन्फॉर्म कर दिया था कि दे विल रिक्रूट थ्रू द सीबीटी एग्जाम। सीटीसी इसका बहुत अच्छा है। आप लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो सीटीसी बेटा 18 एलपीए है। डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए भी रिक्रूटमेंट निकला है, उसका थोड़ा सा सीटीसी यहाँ पर कम है। साथ साथ में जो बच्चे एक्सपीरियंस्ड है, जो लोगों के पास एक्सपीरियंस है रिलीवेंट फील्ड में, वो बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बड़ा नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए निकला है, बड़ा ऑप्शन है आप लोगों के पास। तो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कर देना। क्या क्या डिटेल रहेगी इस शॉर्ट वीडियो में मैं आप लोगों को क्विकली सारी चीजें बताने वाला हूं, क्योंकि एक कि नोटिफिकेशन है तो नोटिफिकेशन के लिए हम लोग बहुत ज्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट नहीं करने वाले हैं। बहुत ही क्विकली आप लोगों को सारी चीजें बताएंगे। जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम लोग बेटा इस सेशन में करने वाले हैं। बड़ा अनाउंसमेंट जो बच्चे 27 के लिए हैं उन लोगों के लिए बेटा बड़ा अनाउंसमेंट मैं क्विकली आप लोगों को बता देता हूं। नया सब्जेक्ट मैं सीआरई स्टार्ट कर रहा हूं। नया सब्जेक्ट बेटा अपना सीआरई स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी प्लस पर। नया सब्जेक्ट बेटा सीआरई स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी प्लस पर। सो जो भी बच्चे अनअकैडमी प्लस के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं वो लोग बेटा कंटिन्यू कर सकते हैं। और जिन बच्चों को अनअकैडमी का बेटा कोर्स लेना है, कोर्स के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर ऑफर चल रहा है, आप इस कोर्स के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। सीआरई अगला सब्जेक्ट आने वाला है। फीस आप लोगों की ये है। डिस्काउंट कोड आपका बेटा MR100 रहेगा। आप जैसे ही बेटा मेरे गाइडेंस में मूव करोगे तो आप लोगों को ये डिस्काउंट कोड आप लोगों को अप्लाई करना है। साथ साथ में जैसे ये डिस्काउंट कोड अप्लाई हो जाता है आप मुझे व्हाट्सअप कर देंगे। व्हाट्सअप करने के बाद आप लोगों को बेटा मैं 1-to-1 गाइडेंस सेशन आप लोगों के लिए शेड्यूल कर दूंगा। वहां पर मैं आप लोगों को मेंटर करूंगा कि कैसे आप लोगों को कब प्रिपरेशन करनी है, किस ईयर में हो, किस तरीके से आप लोगों को बेटा आगे लेकर चलना है अपनी प्रिपरेशन को ना। अभी मैं बात करता हूं एचपीसीएल के बेटा कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। कुछ इस नोटिफिकेशंस के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले बेटा इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे तो बेटा 25 फरवरी यानी कि आज से ये बेटा स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन। लास्ट डेट इसकी कितनी है बेटा 25 मार्च, यानी कि एक महीने का आपके पास टाइम है। एक महीने में आप लोगों को ये फॉर्म वाला जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लेना है और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है। इसके बाद जस्ट हम लोग बात करेंगे बेटा डिप्लोमा के लिए भी वैकेंसीज निकली है। हर क्षेत्र में यहां पर इन्होंने वैकेंसीज निकाली हुई है। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए बात करेंगे बेटा, जो भी बच्चे डिप्लोमा बैकग्राउंड से जेई के लिए देख रहे हैं तो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए बेटा यहां पर 27 नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली है और मैक्सिमम एज लिमिट है बेटा आपका 25 इयर्स। ओके, तो मैक्सिमम एज लिमिट है, बाद बाकी रिलैक्सेशन भी है ओबीसी एससी कैटेगरी वालों बच्चों के लिए। अभी मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो 27 वैकेंसीज जेई के लिए निकली है। साथ साथ में जो बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं बेटा, उन लोगों के लिए जो यहां पर वैकेंसीज निकली है वो आपकी वैकेंसीज है बेटा 15। बाद बाकी अदर ब्रांच के लिए भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए 37, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 17 वैकेंसीज। ये एज लिमिट है 25 इयर्स बेटा। आप लोग जो जनरल कैटेगरी के हैं वो बच्चे 25 इयर्स तक के हैं वो एलिजिबल है। साथ साथ में बेटा आपके पास 4 साल का फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना चाहिए। केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर और कौन सी सब ब्रांचेस या डिसिप्लिनरी ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को इस सेशन में आगे चल के बताऊंगा। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज 15 है, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज थोड़ी लास्ट ईयर से कम है बट कोई नहीं, जो भी वैकेंसीज आई हैं बेटा आपको इसके लिए फाइट करना है। केमिकल इंजीनियरिंग की इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आप हो तो आप लोगों को कभी भी 500-600 वैकेंसीज एक नोटिफिकेशन में नहीं मिलेंगी। लेकिन यस, उम्मीद कर रहे थे कि यार 40 से 45 वैकेंसीज होती तो और अच्छा रहता। यहां पर बात करेंगे कि केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर बेटा कौन कौन सी सब ब्रांच यानी जो स्पेशलाइजेशन है वो कौन कौन से बच्चे बेटा इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए बात करेंगे। तो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए जस्ट बेटा हम लोग बात करेंगे तो केमिकल इंजीनियरिंग वाले बैकग्राउंड वाले बच्चे, केमिकल टेक्नोलॉजी और इंटीग्रेटेड डबल डिग्री वाले जो बच्चे हैं वो बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा पेट्रोलियम हो गया, पॉलीमर हो गया, ऑयल एंड पेंट हो गया, ये सब कुछ केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर बेटा एलिजिबल नहीं है। केमिकल टेक्नोलॉजी वाले बच्चे केवल इसमें बेटा अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद जस्ट मैं बात करूंगा बेटा शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूंगा। तो शॉर्ट लिस्टिंग इसकी बेटा आप लोगों की कैसे होने वाली है, सिलेक्शन कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोगों को फॉर्म फिल कर लेना है। जो भी बच्चे इस बार मार्च में जिन बच्चों का डिग्री कंप्लीट हो रहा है वो बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चे पास आउट हो गए हैं वो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, राइट नाउ। फिर इसके बाद बेटा आप लोगों का यहां पर क्या होगा, सीबीटी एक एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड आप लोगों का बेटा टेस्ट होगा। टेस्ट में रिटन टेस्ट होगा। इसमें आप लोगों का बेटा 2 सेक्शन होंगे। एक जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आएंगे, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल आप लोगों का टेस्ट होगा जिसमें लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के बेटा आप लोगों के क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये एक जनरल पार्ट हो गया। सेकंड इसका पार्ट होगा बेटा टेक्निकल प्रोफेशन से आप लोगों का पूछा जाएगा, यानी कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तो जिस ट्रेड से है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं तो मैकेनिकल से पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, केमिकल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं तो केमिकल इंजीनियरिंग से पूछे जाएंगे। क्या पैटर्न रहेगा वो भी मैं क्विकली आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर बेटा यहां पर 170 क्वेश्चन आएंगे टोटल 170 आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे और 170 क्वेश्चंस में से आप लोगों को बेटा
170 क्वेश्चंस होंगे। जरा मैं यहां पर आप लोगों को देखो यहां बता देता हूं, जस्ट एक मिनट। यहां पर बेटा आप लोगों के टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे, 170 क्वेश्चंस होंगे। 170 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, 170 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें 85 क्वेश्चंस 170 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके साथ साथ बेटा आपको 85 क्वेश्चंस एक सेक्शन में मिलेंगे और 85 क्वेश्चंस आपको बेटा अगले सेक्शन में यहां पर मिलेंगे। ठीक है, तो यानी कि 170 टोटल क्वेश्चन होंगे। इसमें 85 क्वेश्चंस आपके बेटा नॉन टेक के होंगे, 85 क्वेश्चंस आप लोगों के टेक के होंगे, राइट। तो दो सेक्शन में आप लोगों को मिलने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या है सर, सीबीटी ये कब होल्ड हो सकता है, ये आपका बेटा 3 मई 2026, यानी कि आपका क्या चल रहा है, फरवरी चल रहा है जो कि एंडिंग पे है। मार्च अप्रैल मई, यानी कि 2 महीने के बाद बेटा आप लोग उम्मीद कर सकते हो कि एग्जाम होगा। टेंटेटिव डेट आप लोगों की 3 मई इन्होंने बता रखी है कि बेटा इसके लिए आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो, जो भी बच्चे इसके लिए देख रहे हैं। ओके, चलिए, तो ये हो गया आपका शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। इसके बाद जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे, शॉर्ट लिस्ट होने के बाद वो बच्चे बेटा आपका जीडी होगा, जीटी होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा। इसके बाद ये 3 प्रोसेस होते हैं, उसमें भी आप लोगों को मार्क्स लेकर आने पड़ते हैं, उसका भी वेटेज होता है। लेकिन इसका बेटा वेटेज आप लोगों का आई थिंक 80% होता है, उसका 20% होता है। तो एक बार इसको भी आप लोग बेटा देख लेंगे, जब ये पूरा एकदम से वो आ जाएगा, इसका सिलेबस वगैरह वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसके बाद मैं पे स्केल की बात करूं, पे स्केल बहुत अच्छा है। इंजीनियरिंग वाले बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं जो इनका बेटा 50,000 से लेकर 1,60,000 तक, यानी कि जो सीटीसी है वो आपका बेटा यहां पर शानदार देखने को मिल रहा है। 18.14 लाख आप लोगों का सीटीसी है, यानी कि 18 लाख से ऊपर बेटा आप लोगों को पैकेज मिलने वाला है एचपीसीएल के एग्जाम में। इसके बाद यहां पर बेटा सर्विस बॉन्ड भी है। सर्विस बॉन्ड जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए भी सर्विस बॉन्ड है। जो बच्चे बेटा जनरल कैटेगरी से हैं वो इनकेस बेटा किसी भी स्केल में आ रहे हैं तो 3 लाख रुपए, और ओबीसी, एससी, एसटी, पीडीडब्ल्यू वाले बच्चे उनको बेटा 50,000 रुपए का सर्विस बॉन्ड यहां पर रहेगा। साथ साथ में रिलैक्सेशन भी है, यानी कि 25 ईयर्स आप लोगों का एज लिमिट था। 25 ईयर्स के बाद बेटा 5 साल का रिलैक्सेशन है जो भी बच्चे एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और 3 ईयर्स का बेटा रिलैक्सेशन है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बच्चे बिलोंग करते हैं, और 10 साल का बेटा पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए यहां पर रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। ईडब्ल्यूएस और जनरल वाले बच्चों के लिए बेटा यहां पर कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। उनके लिए बेटा कट ऑफ जो डेट है, कट ऑफ जो ईयर्स है वो 25 ईयर्स तक ही बेटा वो बच्चे इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कब तक फॉर्म फिल करेंगे उसकी भी मैं बात कर लेता हूं। उससे पहले बेटा मैं फीस की बात कर लेता हूं। ये जो आप लोग एचपीसीएल का जो फॉर्म फिल करेंगे उसमें बेटा फीस आप लोगों की 1,000 रुपए लगेगी, प्लस आपका जीएसटी 18% लगेगा। तो लगभग यहां पर 18% यानी कि 180 रुपए और जेड दे, तो यहां पर बेटा 1180 रुपए बेटा आप लोगों को पे करना पड़ेगा एप्लीकेशन फीस के लिए। ठीक है, तो ये चार्जेबल है। बाद बाकी यहां पर एससी एसटी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए नहीं है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे के लिए बेटा फीस नहीं है। बाद बाकी ओबीसी, जनरल वाले बच्चे, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे, उन बच्चों को बेटा यहां पर फीस देना पड़ेगा। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, यहां पर देखो जो भी बच्चे पास आउट हो रहे हैं 25 मार्च तक, वो बच्चे बेटा इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहां पर चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई है। 3rd ईयर वाला बच्चा इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। फाइनल ईयर वाले बच्चे, जिन बच्चों का मार्च में डिग्री कंप्लीट हो रहा है, वही बच्चे बेटा इसमें अप्लाई कर पाएंगे। जिन बच्चों को जून जुलाई में मिल रहा है वो बच्चे इसमें नहीं कर पाएंगे। बाद बाकी एज रिलैक्सेशन भी आपको इसी डेट पर आपका काउंट होगा। इसी डेट पर बेटा आपकी क्वालिफिकेशन भी काउंट होगी। सब कुछ आपको इस डेट पर ही कैलकुलेट करना है। तो ये चीज आप सभी लोग चेक कर लेना। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बेटा मैंने यहां पर उठा के आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। चलिए, इसके बाद जस्ट मैं बात करूंगा, ये हमारे सुपर 30 के बच्चे हैं। जो भी बच्चे बेटा सुपर 30 के अंडर आते हैं तो उनको मैं पर्सनल लेवल पर मेंटर करता हूं। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में बात कर लूं। कोई बच्चा बोलेगा कि सर 170 नंबर में से कितना मेरे को आ जाए कि सर मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो मैं लास्ट ईयर का जस्ट डेटा आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं कि लास्ट ईयर का जो डेटा रहा, यानी कि 2025 का बेटा जो मेरे पास डेटा था, 2025 का डेटा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो 170 में से आउट ऑफ 170 में से बेटा कितने, 170 नंबर का टोटल पेपर था, तो आउट ऑफ 170 में से बेटा आपको कितने नंबर लेकर आने थे। जर्नल वाले बच्चे यहां पर बेटा इन लोगों को 113 बेटा कट ऑफ गया था, 113 नंबर कट ऑफ गया था। इसके साथ साथ ओबीसी की मैं बात करूं, राउंड ऑफ के लिए मैं बात कर रहा हूं, 107 नंबर। ओके, इसका कुछ पॉइंट में भी गया था, मैं मोटा मोटा यहां पर लिख देता हूं। और ईडब्ल्यूएस वाले जो भी बच्चे थे उन लोगों को बेटा 102 नंबर से ऊपर लेकर आना था। और एससी एसटी वाले बच्चे, तो एससी वाले बच्चों के लिए बेटा 95 और एसटी वाले बच्चों का बेटा 92 कट ऑफ गया था। तो अप्रोक्सीमेटेड कट ऑफ आप लोगों का ये रहता है। तो यहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 170 में से कितना आप टारगेट करो। कभी 120 भी गया है, 125 भी गया है पास्ट ईयर्स में। तो आप लोग टारगेट लेकर चलो कि 130 नंबर से ऊपर आपके आ जाते हैं 180 में से, 170 में से, तो आपका बेटा यहां पर आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। कैटेगरी वाले बच्चे 115 120 वाले
120 नंबर से भी आपके 110 से या 115 नंबर से ज्यादा आ जाते हैं, तब भी आपका कट ऑफ यहां पर क्लियर हो जाएगा। तो क्विकली सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी, ज्यादा आप लोगों का टाइम लिया नहीं। ओके, 10 मिनट में लगभग अपनी बात खत्म हो गई है। इसके बाद जो भी बच्चे सुपर 30 का पार्ट बनना चाहते हैं, आने वाले टाइम पर आपको मेरे साथ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, गेट के लिए, पीएसयूज के लिए, या किसी बार के लिए, साइंटिस्ट पोस्ट के लिए आपको प्रिपरेशन करना है, तो आपको मेरे साथ मूव करना है, मेरे गाइडेंस में आपको मूव करना है। तो बेटा इस तरीके से मैं मेंटरशिप प्रोग्राम आप लोगों के लिए लेता हूं। जो भी बच्चे बेटा मेरे अंडर स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, अंडर स्टार्ट करने के लिए आपको क्या काम करना होता है बेटा, अनअकैडमी प्लस पर चले जाना होता है। वहां पर आप मुझसे या तो कांटेक्ट कर लो, या बेटा आप किसी से भी कांटेक्ट कर लो एक बार। ओके, इस कोड के थ्रू आप लोग कोर्स को ले सकते हो। कोर्स को लेने के लिए आप ये जैसे कोड अप्लाई करते हो, उसके बाद आपकी जो गाइडेंस है वो मेरे साथ स्टार्ट हो जाती है। मैं अपना गाइडेंस आप लोगों को देना स्टार्ट कर देता हूं इस तरीके से बेटा, जैसे यहां पर मैंने कुछ सैंपल्स आप लोगों को दिखाए हुए हैं, क्योंकि सारी चीजें प्रॉपर मैनर में होती हैं। आपको मुझसे कॉन्टेक्ट करना है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, साथ साथ में ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आपको लगता है कि सर मुझे एचपीसीएल के मेरे पास पेपर्स नहीं है, मेरे पास कोई मटेरियल नहीं है, मेरे पास फ्री क्लासेस के लिंक्स नहीं है, तो आप यहां पर बेटा इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके भी आप चेक कर सकते हो। और साथ साथ में आप मुझे रीच आउट कर लो, मुझसे बात कर लो, मैं आपको सारे रिसोर्सेस प्रोवाइड कर दूंगा। इफ यू आर कमिंग फ्रॉम द केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आप आ रहे हो, बैकग्राउंड केमिकल इंजीनियरिंग है आपकी, चाहे डिप्लोमा हो चाहे डिग्री वाले बच्चे हो, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके एक बार रीच आउट जरूर कर लेना, कांटेक्ट जरूर कर लेना, तभी मैं आप लोगों को बेटा अपनी गाइडेंस प्रोवाइड कर पाऊंगा। राइट, तो ये था एचपीसीएल का बेटा शॉर्ट कंप्लीट नोटिफिकेशन, जो कि मैंने शॉर्ट में आप लोगों को बता दिया, ज्यादा आप लोगों का टाइम लिया नहीं, 10 मिनट में सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी। तो जो भी बच्चे 27 के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी प्लस के साथ आप लोग बेटा स्टार्ट करना चाहते हो, तो एक बड़ा अनाउंसमेंट है, यहां पर एक नया सब्जेक्ट बेटा मैं सीआरई स्टार्ट कर रहा हूं फर्स्ट वीक ऑफ द मार्च से, तो आप लोग उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो। आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, आप मेरे गाइडेंस में स्टार्ट करना चाहते हो, तो मेरा कोड लगा के आप आ जाइए, या मुझसे बात करके एक बार अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक या सुपर 30 किसी भी बैच का आपको पार्ट बनना है तो आप बन जाइए, मुझे मैसेज कर देना। मेरा फोन नंबर है 8399972875, इस पर आप मुझे मैसेज कर देना, या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। कुछ भी आपको हेल्प चाहिए होगी तो बेटा मैं और मेरी टीम आप लोगों के लिए हमेशा खड़ी रहेगी, आप लोगों को फुल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, चलिए तो फिर इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर दो। ओके, और ये मत सोचो कि वैकेंसीज कम है या ज्यादा है, आप प्रिपरेशन में लग जाओ, 15 वैकेंसीज हैं, इसके लिए आप लोग फाइट कर सकते हो। चलो फिर ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।